हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बहुत बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स इन अ पाइप। टाइप ऑफ फ्लूइड्स इन अ पाइप। इसमें हम लोग टाइप्स अलग देखते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स करता है अपॉन द मैनर इन विच द पार्टिकल यूनिट एंड मूव थ्रू देयर द मेनी टाइप्स ऑफ फ्लो। पहला बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो हम कैसे याद करेंगे? तो यूनिफॉर्म फ्लो में हमें याद करना है कि आप फ्लो इंक्रीज द लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शन ऑफ अ पाइप। अ फ्लो in which the liquid particles at all sections of a pipe या channel have the same velocity is called uniform flow। हमें ध्यान रखना है कि सेम velocity होनी चाहिए, सेम velocity must है। या flow in which the liquid particles at all the sections of a pipe या channel have at the same velocity is called uniform। सेम velocity हो जाएगा तो यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। लेकिन अगर वही चीज बात करते हैं, फ्लो इन विद द लिक्विड पार्टिकल्स एट डिफरेंट सेक्शंस, इसमें कहते हैं ऑल सेक्शन ऑफ अ पाइप। यहाँ बात करें डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ पाइप या चैनल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। डिफरेंट चैनल, डिफरेंट सेक्शन भी है और डिफरेंट चैनल और हमारे डिफरेंट वेलोसिटी, तो इसका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यानी वेलोसिटी क्या होगी, डिफर होगी, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड, अगर हम बात करते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो की, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में हमें यह ध्यान रखना है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होगा, अ फ्लो इन विच each liquid particles has a definite path and the path of the individual particles do not cross each other is called streamline flow। streamline flow क्या होता है? A flow in which each liquid particle has a definite path and the path of the individual particles do not cross each other, it is called a streamline flow। नेक्स्ट आता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? A flow in which the liquid particles does not have a definite path and the path of individual particles also cross each other is called turbulent flow। तो turbulent flow में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहा है। ये फ्लो in which liquid particle does not have a definite path and the path of individual particle also cross each other, so this is called a turbulent flow। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेडी फ्लो की। फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट। स्टेडी फ्लो की कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्टेडी फ्लो की कंडीशन में हो जाएगा कि आप फ्लो इन विच द क्वांटिटी of a liquid flowing per second is constant and is called a steady flow। A steady flow में भी यूनिफॉर्म हो सकता है या हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। A flow in which the quantity of a liquid flowing per second is constant is called a steady flow। A steady flow may be uniform या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जब बात करते हैं अनस्टेडी फ्लो की बात करते हैं, तो अनस्टेडी फ्लो कंडीशन में क्या हो जाएगी? द फ्लो इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ a liquid flowing पर सेकंड इज नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या होगा? कांस्टेंट नहीं है। तो सर में हमारा स्टेडी फ्लो में क्या था? कांस्टेंट था। लेकिन अनस्टेडी फ्लो कंडीशन में क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ अनस्टेडी फ्लो। जिसमें हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंप्रेसिबल फ्लो की। तो कंप्रेसिबल फ्लो की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इन दिस कंप्रेसिबल फ्लो, a flow in which the volume of a liquid and its density change during the flow is called compressible flow। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि a flow in which the volume of a fluid and density change during the flow। डेंसिटी क्या हो रही है? इसमें चेंज हो रही है। डेंसिटी किसका हो रही है? चेंज हो रही है। डेंसिटी चेंज ड्यूरिंग द फ्लो इज कॉल्ड compressible flow। all the gases and considers to have a compressible flow। जितने भी गैसेस होती हैं जनरली हमारे have a compressible flow होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंडीशन क्या हो जाएगी? इसमें डेंसिटी does not change during the flow। A flow in which the volume of a liquid and its density does not change during the flow is called incompressible flow। All the liquids are considered to have an incompressible flow। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल फ्लो की। तो a flow in which the particles also rotate। रोटेशनल फ्लो कंडीशन में क्या है कि a flow in which the fluid particles also rotate that have the some angular velocity and their
on axis while flowing is called a rotational flow. Rotational flow condition में क्या हो जाएगा? A flow in which the fluid particles also rotates, that is have the some angular velocity about their own axis while flowing is called a rotational flow. ये rotational flow की बात करते हैं तो a flow in which the fluid particles do not rotate about their own axis and retain their original orientation is called an irrotational flow. Irrotational flow में क्या हो जाएगा? A flow in which the fluid particles do not rotate about their own axis and retain their original orientation is called irrotational flow. One dimensional flow condition क्या हो जाएगी? A flow in which the streamlines of its moving particles are represented by straight line is called an one dimensional flow. Two dimensional flow की condition क्या हो जाएगी? A flow whose streamline of its moving particles are represented by a curve is called two dimensional flow. Three dimensional flow condition क्या हो जाएगी? A flow whose streamlines are represented in space that is along with three mutually perpendicular direction is called three dimensional flow. तो यहाँ पर हमारा वन डायमेंशनल फ्लो हो गया, सेकंड टू डायमेंशनल फ्लो हो गया एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो. तो हम लोगों ने कौन कौन से देखे? पहला देखा हम लोगों ने कि यूनिफॉर्म फ्लो जिसमें कि वेलोसिटी सेम होती थी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जिसमें कि वेलोसिटी जो होती अलग होती थी. स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता था? स्ट्रीमलाइन फ्लो में थे जो पार्टिकल्स थे, लिक्विड पार्टिकल्स हैज अ डेफिनेट पाथ था और पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स का डू नॉट क्रॉस ईच था. लेकिन टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में क्या था कि जो पाथ डिफरेंट पाथ एंड पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या करता था? एक दूसरे से क्रॉस कर देता था इधर. स्टेडी फ्लो की कंडीशन में क्या था? स्टेडी फ्लो की कंडीशन में हमारा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट था. अनस्टेडी फ्लो की कंडीशन में क्या था? अनस्टेडी फ्लो की कंडीशन में हमारा ये कांस्टेंट नहीं था. कंप्रेसिव फ्लो की कंडीशन में क्या होता? कंप्रेसिव फ्लो की कंडीशन में हमारा फ्लो इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड डेंसिटी चेंज ड्यूरिंग द फ्लो. लेकिन इनकम्प्रेसिव फ्लो में क्या थी कि डेंसिटी डज नॉट चेंज. रोटेशनल फ्लो कंडीशन में क्या था कि a flow in which the fluid particle also rotate their own axis. irrotation flow method कि do not rotate. One dimensional में था a flow in which the streamlines of its moving particles are represented by straight line होगा तो one dimensional होगा. Two dimensional में क्या होगा? moving particles are represented by a curve तो this is called two dimensional flow. और थ्री dimensional flow होगा तो वो थ्री dimensional flow कहलाएगा. Thanks for watching and sharing.